क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अपने ही यादव वंश का विनाश आखिर कैसे हुआ? महाभारत युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद यादव वंश के विनाश की घटनाएं शुरू हुई। पौराणिक कथाओं और श्रीमद्भागवत के अनुसार इसके पीछे कई घटनाएं और श्राप जुड़े हुए थे। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी अपने पुत्रों के विनाश से अत्यंत दुखी थीं। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का विनाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे यादव वंश का भी आपसी कलह से विनाश होगा। कहा जाता है कि गांधारी का यह श्राप भी यादव वंश के विनाश की घटनाओं से जुड़ा था। समय बीतता गया। एक बार श्रीकृष्ण के पुत्र सांब और कुछ यादव युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि इसके गर्भ से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद सांब के पेट से वास्तव में लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पिसवाकर उसका चूर्ण समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन उस चूर्ण के कण समुद्र के किनारे पहुंचकर एरका नाम की घास के रूप में उगाए। फिर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद यादव प्रभास क्षेत्र में एकत्र हुए। उत्सव के दौरान मदिरा पीने के बाद यादवों में आपसी विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने वही एरका घास उखाड़ ली। श्राप के प्रभाव से वही घास लोहे के मूसल जैसी घातक बन गई। इसके बाद यादव एक दूसरे से लड़ने लगे। जिस यादव वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और अनेक महान योद्धा थे, उसी वंश के लोग आपसी कलह में एक दूसरे का विनाश करने लगे। अंततः यादव वंश का बहुत बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया। इस भयंकर घटना के बाद बलराम जी ने भी योग के द्वारा अपनी लीला का संवरण किया। धार्मिक कथाओं में उनके समुद्र के किनारे जाकर जल समाधि लेने का वर्णन मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा यादव वंश समाप्त नहीं हुआ था। कुछ वंशज और अन्य लोग जीवित बचे थे। इसलिए आज के यादव समुदाय को यह कहना कि यादव वंश का एक भी व्यक्ति नहीं बचा, सही नहीं होगा। यादवों के इस विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण भी अपनी पृथ्वी की लीला के अंतिम चरण की ओर बढ़े, और इसके बाद घटती है वह घटना जिसमें शिकारी जरा का बाण श्री कृष्ण के चरण में लगा। लेकिन आखिर जरा ने श्री कृष्ण पर बाण क्यों चलाया, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जरा से क्या कहा, यह पूरी कहानी हम अगले भाग में जानेंगे। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और काम की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।